काफ़ी भयंकर क्रैश हुआ कल, और क्या उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए या फिर एक क्रैश की, भयंकर वाले क्रैश की ये बस शुरुआत ही है, इस वीडियो के अंदर समझते हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करते हैं निफ्टी 50 के अंदर 1.34% की गिरावट हुई एंड निफ्टी 100 के अंदर 1.43%। ये तो निफ्टी 50 जो लार्ज कैप इंडेक्स हो गया वहाँ पे भयंकर गिरावट, लगभग 1.5% से थोड़ा ही कम मान सकते हो, नहीं तो 1.43 1.33 ये सब लगभग 1.5% के आसपास ही है। तो बड़ी गिरावट जरूर हुई है, एक दिन में इतने बड़े इंडेक्स में अगर 1.5% की गिरावट होती है। तो निफ्टी मिड कैप की अगर बात करते हैं तो मिड कैप 100 के अंदर 2.66% की गिरावट हुई, लगभग 3.25% कह सकते हो। निफ्टी 50 का 1.82%, तो 2% से कम निफ्टी मिड कैप 50 गिरा है। इसके बाद अगर स्मॉल कैप इंडेक्सेस की बात करते हैं तो निफ्टी 100 के अंदर 3.59%, निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर 3.79% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 50 के अंदर 3.89% की गिरावट है, तो 0.25% की। तो जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो लगभग 1.5% गिरा है, जो मिड कैप इंडेक्स है वो लगभग 0.3% गिरा है, और 0.3, 2.5 से 0.3, और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है प्रॉपर वो 3.5 से 4 के बीच में 0.4% के आसपास गिरा है। तो जब हम गिरावट की बात करते हैं, और तो इसी तरह की गिरावट हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि लार्ज कैप सबसे कम गिरे, मिड कैप उससे ज़्यादा गिरे और स्मॉल कैप उससे ज़्यादा गिरे। इसी को तो स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी कहते हैं कि स्मॉल कैप लार्ज कैप से ज़्यादा, मतलब लार्ज कैप से ज़्यादा वॉलेटाइल मिड कैप होता है और मिड कैप से भी ज़्यादा वॉलेटाइल स्मॉल कैप होता है। इसी रीजन से जो हमें कल देखने को मिला, इसी कारण से हम कहते हैं कि जब गिरती है तो भी ये तीनों ऐसे गिरती है और जब चढ़ती है तो भी ये तीनों ऐसे ही चढ़ती है। तो यहाँ पे इससे कुछ डरने और घबराने की चीज़ नहीं है, ये सब गिरावट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे अच्छा गिरावट क्यों हुई इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि और स्मॉल कैप में तो गजब ही स्टॉक्स गिरे हैं। मेरे पोर्टफोलियो के लगभग कई स्मॉल कैप स्टॉक्स 5-5%, 6-6%, 10% तक क्रैश हुए हैं और इसी कारण से, मतलब क्योंकि छोटी कई कंपनियां हैं मेरे पोर्टफोलियो में, तो इस कारण ये गिरावट हुई है। और जब मैंने देखा अपना वो काइट ओपन करके, तो मुझे लगा हुआ क्या कि इस तरीके की गिरावट स्टॉक मार्केट के अंदर में हो रही है। छोटी तो छोड़ो, बड़ी कंपनियां जैसे LTIMindtree वो भी 3-4 या 5% के आसपास गिरी हुई थी कल। तो छोटी बड़ी सभी कंपनियों की धम के पिटाई हुई है वहाँ पे और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, जब मैंने देखा गिरावट तो मैंने सोचा कि क्यों गिरावट हो रही है ये देखा जाए, क्योंकि ऐसा कुछ नया एक सेकंड में तो हो नहीं गया। तो नॉर्मल जो सिचुएशन, जो ग्लोबली सिचुएशन बिल्डअप हो रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइस या इन्फ्लेशन या जो वॉर हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, ये सब चीज़ें तो हैं, और इन सब चीज़ों का उतना, ये जो इम्पैक्ट है वो इन सब चीज़ों का नहीं हमें देखने को मिला। ये इम्पैक्ट दूसरा है, ये इम्पैक्ट निकल के आया है US से, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन या रिसेशन की बातें होती रहती है, इन्फ्लेशन की बातें होती रहती है, वॉर की बातें होती रहती है, क्रूड ऑयल की बातें होती है, ये सब तो होती ही रहती है। हुआ दरअसल ऐसा कि US का जो G-Sec 10 ईयर यील्ड है वो 5% के ऊपर चला गया, 5% के ऊपर चला गया। अब ऐसा नहीं कि अचानक से 3% था और सीधा 5% जंप कर गया, नहीं, 4.5 भी था, 4 भी था, वहाँ पे उतना मार्केट को अफेक्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे 5% क्रॉस किया वहाँ पे अफेक्ट देखने लगा। एक टाइम था जब ये जो यील्ड था वो 1% पर भी हुआ करता था, अब टाइम है ये 5% से ऊपर चला गया। और इसी कारण से जो US के इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा खींचने लगे, मतलब बाहर के मार्केट से। और जो गिरावट कल की आई थी वो ज़्यादातर US फोकस्ड गिरावट ही थी, उसका इंडिया से पर्टिकुलरली कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा, कल की जो गिरावट हुई है तो वो यील्ड बढ़ने के कारण गिरावट हुई है, तो इसका नेगेटिव भी हमें देखने को मिलेगा। मतलब कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि जिस तरीके की गिरावट ये देखने को मिली है उस तरीके की एक दिन में रैली भी देखने को मिलेगी। ऐसा तब हमें देखने को मिलेगा जब जो US के फेड है वो जब रेट कट्स वहाँ पे करेंगी, तब इस तरीके की रैली हमें वापस से देखने को मिलेगी। मतलब जिस तरीके की एक दिन में 4-4, 5-5% गिरे हैं स्टॉक्स, उस टाइम पे एक दिन में 4-4, 5-5, 10-10% स्टॉक्स चढ़ेंगे। तो ऐसा कोई रीजन यहाँ पे नहीं है जो रीजन मार्केट को परमानेंट इफेक्ट करे। परमानेंट इफेक्ट करने वाला रीजन कोई नहीं है, चाहे ये वॉर हो या इन्फ्लेशन हो या रिसेशन हो या यील्ड हो
ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। और कल की गिरावट तो 100% इमोशनल गिरावट ही थी, क्योंकि बेचने वाले को चाहिए एक भी रीजन ताकि वो बेच सके। और भरपूर मात्रा में जब कोई बेचता है और मार्केट पे उसका इफेक्ट देखता है तो कई सारे जो लोग होते हैं वो भेड़ चाल में चलते हैं और वो भी बेचने लगते हैं। इस कारण से गिरावट जो है वो बढ़ जाती है। अगर कोई ऐसा रीजन ही नहीं है कल की गिरावट के लिए जो कि एकदम परमानेंट रीजन हो, या फिर ऐसा भी रीजन नहीं है जो कि 5 साल भी मार्केट को अफेक्ट करे, मतलब लॉन्ग टर्म में मार्केट को अफेक्ट करे। ये सब शॉर्ट टर्म में अफेक्ट करने वाले रीजन्स हैं। वह अफेक्ट तो करते ही हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करने वाले रीजन्स हैं। और जो गिरावट भी हुई है वो प्रैक्टिकल गिरावट नहीं, वो इमोशनल गिरावट है। मैंने हमेशा कई बार कहा है कि शॉर्ट टर्म में इमोशन के बेसिस पे ही स्टॉक मार्केट काम करती है और स्टॉक मार्केट से ही म्यूचुअल फंड भी रिलेटेड है। तो इसलिए जो गिरावट होती है शॉर्ट टर्म में या जो रैली होती है शॉर्ट टर्म में, वो प्रैक्टिकल कम होती है और इमोशन पे बेस्ड ज़्यादा होती है। तो इसलिए मुझे इस गिरावट के अंदर और जो रीजन्स यहाँ पे थे इनके अंदर कोई भी डरने वाली बात समझ में नहीं आई कि मैं अपना पैसा निकाल के यहाँ से निकल जाऊँ, एग्जिट हो जाऊँ। हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिखी है और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वर्किंग डे पे उठाऊंगा, क्योंकि कल मैंने कोई पेमेंट मार्केट के अंदर में डाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब जब नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, मार्केट खुलेगा, आज तो बंद है दशहरा के कारण, तो वहाँ पे खासकर स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैं थोड़ा पैसा जरूर डालूंगा, क्योंकि एक दिन में 4% अगर गिरा है तो थोड़ी सी तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का भी इसलिए कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई रीजन नहीं बनता, क्योंकि तुरंत ही 19,400-500 के पास लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है काफ़ी सारे लोगों ने। और वहीं पे अभी मार्केट बहुत टाइम से घूम भी रही है, तो SIP का पैसा भी गया होगा उसी लेवल पे और 19,200 से ऊपर ही है अभी भी निफ्टी 50। तो इसलिए एकदम इतने पास में लार्ज कैप इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। लार्ज कैप में अगर जो लमसम का पैसा है वो जब 19,000 पे आ जाए मार्केट, या 19,000 को भी ब्रेक कर दे, तो उस टाइम पे लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी बनता है। और ऐसा होगा तो स्मॉल कैप्स के अंदर भी थोड़ा बहुत, और ऐसा नहीं है 100% हमेशा कि लार्ज कैप गिरेगी, तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लार्ज कैप गिरती है और स्मॉल कैप ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जब लार्ज कैप निफ्टी 50 इंडेक्स 19,000 को ब्रेक करके नीचे आएगी तो स्मॉल कैप में और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लेकिन ये कोई है नहीं कि आ ही जाए, क्योंकि 19,000 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और उसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। बहुत बड़ा रीजन चाहिए 19,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए, और आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी कोई बड़ा रीजन निकल के आ सकता है। तो ऐसे में अभी जो सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है एक दिन के अंदर में, वो स्मॉल कैप के अंदर और थोड़ा बहुत मिड कैप के अंदर भी हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में बहुत सारा पैसा मैं डाल दूंगा। थोड़ा बहुत अराउंड, अगर मुझे 100 रुपये डालने हैं तो 25 से 30 रुपये में ज़रूर, कल अगर मार्केट निगेटिव हल्का सा भी रहती है या फ्लैट भी रहती है तो कल डालने की कोशिश करूंगा। अगर कल जंप कर जाती है मार्केट वापस 2-3% ऊपर की तरफ तो नहीं, लेकिन अगर निगेटिव में रहती है या फ्लैट रहती है तो 25 से 30%, अगर मुझे 100 रुपये डालने हैं तो 25-30 रुपये में ज़रूर डालूंगा। यही कल की मेरी वो होगी, इन्वेस्टमेंट के करने का तरीका होगा। यही सब लोगों को भी करना चाहिए। किसी को भी इस छोटी सी गिरावट और इस छोटे से रीजन के ऊपर डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट यहाँ पे बंद होने वाला नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि मार्केट लॉन्ग टर्म में नीचे की तरफ ही गिरता बढ़ता चला जाएगा। थोड़े टाइम में जैसे ही सारी सिचुएशन क्लियर होंगी वैसे ही मार्केट वापस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो की है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का, SIP कंटिन्यू रखना, लमसम टाइम टू टाइम करते रहना और होल्ड करके रखना अपने इन्वेस्टमेंट को, वही की के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स जो हमारे हैं वो अचीव हो सके, जो कॉर्पस है वो क्रिएट हो।